ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो। राज का ऋषि दो अर्थ हैं, राज और ऋषि मिलकर बने हैं। राज का मतलब होता है जो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हो, तो राजा बन करके, और ऋषि का मतलब जिसका कुछ नहीं होता है, घर बार कुछ नहीं होता, ट्रस्टी जिसको बोलते हैं, संपूर्ण कुछ नहीं है उसका। ऋषि मुनि कहते हैं जंगल में भटकते थे बुद्धि से, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। बचेंगे किससे? माया के जो घुटके आएंगे ना, उनसे हम बच जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें भी फिर नहीं मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा? बाबा कहते हैं भी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, यही वो समय है। फिर ये चांस नहीं मिलेगा, ये संगम युग दोबारा नहीं आएगा। अगर अब गफलत करेंगे तो कल करेंगे और बाद में पछताएंगे, इसलिए गफलत कभी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं बहुत दुर्लभ जीवन है। दुनिया में गाते हैं बड़ भागी मानुष तन पावा, रामायण में कौन सा मनुष्य तन बड़ भागी पाया है? तो हर जन्म में मनुष्य तन मिलता था, ये जन्म जब परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर पढ़ाता है वो बड़ भागी जन्म है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम जल्दी ये शरीर छोड़ दें, बहुत दुखी नहीं। जितने दिन इस शरीर में रहेंगे उतना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं माया तंग करती है तो कर्म भोग है, तो बाबा की याद से उस कर्म भोग को चुप तो करना है, माया जीत बनना है। आज का गीत है धीरज धर्मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे। ये हमने एक गीत सुना, किसने किसको कहा? बेहद के परमपिता परमात्मा ने हम सभी बच्चों को समझाया है। बुद्धि किधर चली गई? निराकार की तरफ। बाबा कहते हैं जो बच्चे हम ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं, उनको स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो कर्मेंद्रियों का राजा बनेगा वही भविष्य का राजा बनेगा। तो बाबा कहते हैं अगर अपने को राज ऋषि समझते हो, निश्चय अटल अडोल कायम है, तो माया हैरान नहीं करेगी। निश्चय होना चाहिए कि हम नर से नारायण बनने का वर्षा परमात्मा से ले रहे हैं। थोड़े रोज हैं, बाबा कहते हैं ये कलयुग नर्क बदल कर स्वर्ग होने वाला है। भगवान स्वयं राजयोग सिखला रहा है। दुनिया का कोई मनुष्य हेल का है बैन का राजयोग नहीं सिखा सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी, देवताएं नहीं जानते थे। देवताओं को इसके बारे में पता ही नहीं था। दुनिया में तो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिखाया गया है, वह विष्णु को दिखाया गया है। हमको दिखा नहीं सकते क्योंकि हम संपूर्ण बने नहीं, नीचे ऊपर होते रहते। बाबा कहते हैं माया से हार खाएंगे तो कैसे बनेंगे, इसलिए उनको दिखा दिया। बाबा कहते हैं उनके मंदिर में भी जाकर के तुम समझा सकते हो कि वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तो हम ब्राह्मण कुल भूषण है, जिसको परम पिता परमात्मा ने सुदर्शन चक्रधारी और त्रिकालदर्शी बनाया है। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हें त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोक कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जब देवता बन गए तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं है। बाबा कहते हो तो वो ब्राह्मण है। तो ये समझने की बातें हैं।
लेकिन अलंकार दे नहीं सकते क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए बाबा ने समझाया। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम पुरुषार्थ करके अपने तन को भी दुरुस्त करो, मन को भी दुरुस्त करो। बाबा कहता है योगी भव, वरदान दे रहा है जैसे बाबा। मेरे को बाबा ने कहा निरंतर याद करो बस। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रहलाद पाएंगे। योग में रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ में जुट जाओ। जुट जाओ मतलब दिन रात, उस दिन कहा था ना 20 नाखूनों का जो लगा के करो। बाकी बाबा ने कहा जब समय आएगा ना तो ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। सबको लेके जाने वाला बाबा। ऐसा थोड़ी होगा 10-20 लाख को ले जाएगा, करोड़ों के करोड़ों जाएंगे आत्माएं एक साथ। पंडा बन के आया ना बाबा तो सबको ले जाएगा। हाँ, लेकिन प्रलय नहीं होगी कि ऐसा नहीं है कि भारत खंड ही न रहे, सब कुछ जलमय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भारत अविनाशी खंड है, रहेगा। कलयुग विनाश और सतयुग स्थापना के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, ये जिसको संगम युग कहा जाता है। इसी संगम युग पर परमात्मा नई राजधानी स्थापन करता है। थोड़ा समय है, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरा जो संगम होता है ना सतयुग त्रेता के बीच में, त्रेता द्वापर के बीच में, द्वापर कलयुग के बीच में, उसको कल्याणकारी युग नहीं कहा जाता है। जो कलयुग और सतयुग के बीच में होता है, जब सृष्टि बदलने के लिए परमात्मा नीचे आता है, उसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दुनिया तो अंधश्रद्धा से सब कुछ करती है, हम अंधश्रद्धा से नहीं करते हैं, समझकर। बाबा हमको समझाता है, बाबा हमें रोज आकर के अमृत वेला पढ़ाता है। बाबा कहता है मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूं, कितने भाग्यवान है, भगवान हमको याद करता है। माया कोई बाबा को विघ्न नहीं डालती, विघ्न तो हमको डालती है। तब हम बच्चे घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा मत भूलाना, बाबा कहते हैं मैं तो कभी नहीं भूलता हूं तुमको, मुझे तो सबको ऑफिस ले जाना है, मैं रोज याद प्यार देता हूं। कोई मुरली है जिसमें बाबा याद प्यार ना दे? कोई मुरली नहीं मिलेगी। बाबा को खजाना भी भेजता है, मुरली में कितना ज्यादा खजाना होता है। बस बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलते रहो और सा लेने का पुरुषार्थ करते रहो, गफलत मत करो, कोई बहाना मत बनाओ। एम ऑब्जेक्ट क्या है? वो एम ऑब्जेक्ट याद करते रहो बस। चक्र पर समझाते रहो सबको कि अब सतयुग आने वाला है। अब हेल का विनाश होने वाला है, हेवन आने वाला, और हेवन वो हेवनली गॉडफादर ही ला सकता है। बाबा तो कहते शमशान में भी जाकर समझाओ, थकना नहीं है। घर घर में बाबा ने कहा शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। नौकरों को भी समझाओ, मिस्त्रियों को भी समझाओ कि अब सृष्टि बदलने वाली है, वापिस हम सबको घर जाना है, जिसको स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो ले लो। बाबा सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करता है। जितना जितना बाबा से योग लगाएंगे, बाबा साक्षात्कार भी करा सकता है। हालांकि साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन हैप्पीनेस बढ़ती है। तो जैसा बाबा कल्याणकारी है, ऐसे हमें भी कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा मोस्टली तो गरीब ही कल्याण करते हैं, साहूकार तो टाइम ही नहीं उनके पास। तो हमें क्या करना है? बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। साहूकार तो बाबा कहते हैं, और सन्यासी अंत में आएंगे, लास्ट में आएंगे, पहले नहीं आएंगे। तो क्या करना है हमको? एक तो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने आप को राज ऋषि समझकर चलना है। राज ऋषि अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा, वही भविष्य का राजा बनेगा। और ऋषि मतलब वैराग्य, कुछ भी अपना नहीं है। बाबा ने जो हमें हुनर सिखाया है उसमें लगना है और दूसरों को भी सिखाना है। श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना कभी नहीं करना है।
कर्म बंधनों से छूटना ना, तो बाबा को निरंतर याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा ने कहा जितने जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। ये पक्का समझ लो, भविष्य हमें अगर अच्छा बनाना है तो वर्तमान को अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान है वही भविष्य बनकर आने वाला है। तो तकदीर बनाने का साधन क्या हो गया? वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। इसलिए कहा जाता है जैसी स्मृति होगी वैसे वृत्ति होगी, वैसे दृष्टि होगी, वैसे कृति होगी, वैसे सृष्टि बनेगी। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। बाबा की याद में हो रहेंगे तो कर्म हमारे श्रेष्ठ ही रहने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा जितना चाहो उतना लंबी भाग की लकीर खींच लो, कोई नहीं रोक सकता है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। 21 जन्मों की तो बाबा ने गारंटी दी ही है ना। स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं परमात्मा की निरंतर याद के द्वारा अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। खुद संतुष्ट रह करके अनेकों को संतुष्ट करने वाली आत्मा हूं। अहम ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके संपूर्ण श्रीमत पर चलकर कर्म बंधनों से मुक्त होने वाली आत्मा हूं। भगवान हमें पढ़ाता है इस स्मृति में स्थित रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है बहुत थोड़ा समय है और ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए खूब मेहनत करके पुरुषार्थ करना है, तभी भी कर्म विनाश होंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।